हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुजी पर। और जो मैंने आपका टीआर जैन क्लास 12th इकोनॉमिक्स का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करवाया था, वहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पिछले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर सेकंड से, और चैप्टर सेकंड है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि यहाँ इस चैप्टर में आपका स्टार्ट होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हेडिंग दिख रही है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि डेली की लाइफ में हम काफ़ी सारे गुड्स को यूज़ करते हैं, काफ़ी तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं बनाए जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में उन सबको अलग अलग दिया है। जैसे आपको देखा जाए, काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम इन द इकोनॉमी। यानी कि नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते और कंज्यूम भी करे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ और शर्ट्स बनते हैं स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, मशीन टूल्स बनते हैं फार्म्स या फर्म्स के लिए, गन्स वगैरह बनती हैं डिफेंस फोर्स के लिए, शिप्स एंड एयरप्लेन बनते हैं टूरिस्ट लोगों के लिए, एंड सो ऑन। डिफरेंट गुड्स शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग विशेषता होती है। तो इनको क्लासीफाइड किया गया है दो तरीके से, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स या फिर उसको हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, एंड कैपिटल गुड्स। तो वन बाय वन हम इनकी डेफिनेशन समझते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, अब देखिए, फाइनल गुड्स में कहा जा रहा है दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज़र। फाइनल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिनको पर अब प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर आ चुके हैं और अब वो डायरेक्ट यूज़ करे जाएंगे फाइनल यूज़र द्वारा। फाइनल यूज़र कोई भी हो सकता है। फाइनल यूज़र चाहे आपका कंज्यूमर हो सकता है, फाइनल यूज़र चाहे तो प्रोड्यूसर हो सकता है। आई होप आपको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तो पता ही होगा। कंज्यूमर जो किसी गुड्स को कंज्यूम करता है, डायरेक्ट यूज़ करता है ना, और प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं, है ना, प्रोडक्शन करता है। तो अगर फाइनल गुड्स का इस्तेमाल कंज्यूमर कर रहा है तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और प्रोड्यूसर कर रहा है तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल गुड्स कौन से हुए सर? वो गुड्स जिन पर अब प्रोडक्शन का कोई भी काम नहीं किया जाना, अब वो डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर ने खरीदे हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि परचेज करे गए हैं प्रोड्यूसर द्वारा अपनी फिक्स एसेट्स को बढ़ाने के लिए या अपने प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन दोनों केस में आप देख रहे हो उस गुड्स पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होना, उस गुड्स पर कोई भी वैल्यू नहीं बढ़नी। तो यहाँ पर आपको दोनों डेफिनेशन दे रखी हैं और एग्जांपल दे रखा है। जैसे ब्रेड एंड बटर एक कंज्यूमर खाता है तो वो कंज्यूमर का क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। वैसे ही ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर जो फार्मर यूज़ करता है वो उनके लिए क्या है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है जो आपको आगे इसमें बहुत काम आएगा कि अगर कंज्यूमर ने फाइनल गुड्स पर खर्चा किया है, उस खर्चे को हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और वही खर्चा अगर प्रोड्यूसर ने करा है उस खर्चे को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कि एक कंज्यूमर ने किया प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि एक प्रोड्यूसर ने किया। अब यहाँ पर एक बोल्ड लेटर में लिखा है व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है जब हम कहते हैं कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके। तो इसका मतलब देखते हैं, वी मीन दैट दीज गुड्स आर आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो प्रोडक्शन से बाहर आ गए या वैल्यू एडिशन से बाहर आ गए, यानी कि ये वो गुड्स है जो बन के तैयार है, अब डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। आपका मोबाइल जो आपने ख़रीदा, जहाँ से ख़रीदा, बन के तैयार है, अब डायरेक्ट सेल किया जाएगा। आपका मार्कर, आपका पेन, आपका मोबाइल, आपकी बाइक आपने जब डायरेक्ट परचेज़ करी तो ना ही उस पर कोई प्रोडक्शन होना था और ना ही उसकी वैल्यू बढ़नी थी। हम देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल, अ शर्ट इन अ रिटेल शोरूम इज़ ऑल सेट फॉर सेल टू इट्स फाइनल यूज़र। जो शोरूम में शर्ट होती हैं आपके लिए, फाइनल यूज़र को बेचने के लिए, वो क्या है? फाइनल गुड्स है। क्यों? क्योंकि अब उस पर कोई वैल्यू नहीं बढ़नी, जितने की है उतने सेल होगा, ना ही उस पर कोई आयरनिंग होनी है, ना ही कोई पैकेजिंग वगैरह, कुछ नहीं।
द ओनली वैल्यू एडिशन लेफ्ट नाउ इज़ व्हेन इट इज़ एक्चुअली सोल्ड टू द कंज्यूमर, यानी कि अब उस पर सिर्फ कौन सी वैल्यू एडिशन रह गई है, जो वो कंज्यूमर को बेची जाएगी। तो ये क्या है, ये हमारा फाइनल गुड्स है, जब वो अपनी फाइनल स्टेज पर आ चुकी है। अब बात आती है हमारी इंटरमीडिएट गुड्स की। फाइनल गुड्स का जस्ट अपोजिट, फाइनल गुड्स मैंने बताया था वो गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करे हैं और उन गुड्स की कीमत अभी भी बढ़ाई जा सकती है या जानी है, या विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज़र। तीनों फीचर समझना, बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करें, उनका प्रोडक्शन हो सकता है, उनकी कीमत बढ़ाई जा सकती है और फाइनल यूज़र द्वारा यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है। ये गुड्स हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ये कौन से गुड्स हो सकते हैं, कोई रॉ मटेरियल हो सकता है या कोई ऐसा गुड्स हो सकता है जो रीसेल के लिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, शर्ट परचेज़ करी है एक्स फर्म ने वाई फर्म से रीसेल के लिए, तो अभी उसकी वैल्यू बढ़ाई जानी है। यस, क्यों? क्योंकि उसको रीसेल किया जाएगा। ऐसे ही लकड़ी परचेज़ करी वाया कारपेंटर, उस पर फर्नीचर वगैरह, चेयर वगैरह बनाने के लिए, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। यानी कि जो गुड्स प्रोडक्शन लाइन को अभी क्रॉस नहीं करा है, उन पर और प्रोडक्शन होना है, उनकी वैल्यू बढ़ना बाकी है और इस्तेमाल करने के लिए वो अभी रेडी नहीं है, वो हमारे कौन से गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये वो गुड्स हैं जो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर ही हैं और वैल्यू उनकी अभी बढ़ाई जानी है और यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है। या आप कह सकते हो ये वो गुड्स हैं जो परचेज़ करे हैं एक फर्म ने दूसरी फर्म से रीसेल करने के लिए या कच्चा माल। ठीक, अब आपको एक बात को याद रखना है, जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो अल्टीमेटली फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाते हैं। कैसे सर? देखो, When a carpenter buy wood worth 10,000 and convert into chair worth 20,000, एक कारपेंटर ने 10,000 रुपये की लकड़ी खरीदी और उसका उसने चेयर बना दिया, जो कि वो कितने में बेच रहा है, 20,000 में। तो इस 20,000 में फाइनल गुड्स की भी वैल्यू है और इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू है। और इंटरमीडिएट गुड्स हमारे, याद रखना, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंटरमीडिएट गुड्स को जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं, आगे चल के आप सीखोगे, उस समय इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लिया जाता। अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग। एक प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे हम कहते हैं उसे डबल काउंटिंग, यानी कि एक गुड की कीमत को दोबारा आप कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं डबल काउंटिंग। तो आपको याद रखना है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त हम इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल नहीं करते, फाइनल गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट भी कहते हैं। ये आपका आगे चल के जब हम नेशनल इनकम के फॉर्मूले करेंगे वहाँ पर याद आएगा। तो सर क्या हो, अगर हमें नेट वैल्यू या ग्रॉस वैल्यू निकालना हो, जो आपकी आउटपुट की वैल्यू है उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, आपकी वो वैल्यू आ जाएगी जो फाइनल गुड्स की है। एक सेम गुड फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। कैसे? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड्स एज फाइनल गुड्स एंड अदर्स इंटरमीडिएट। आप किसी भी गुड्स को ऐसे ही नहीं कह सकते कि ये फाइनल है, इंटरमीडिएट है। वो डिपेंड करता है कि उसका फाइनल इस्तेमाल क्या किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक शुगर, चीनी रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करी जा रही है बिस्किट के प्रोडक्शन पर, तो ये शुगर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन अगर यही शुगर एक कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है, हाउस होल्ड इस्तेमाल कर रहा है चाय में या दूध में, तो ये क्या है, फाइनल गुड्स है। पेपर परचेज़ किया स्टूडेंट ने, ये फाइनल गुड्स है। और पेपर परचेज़ किया पब्लिशर ने, ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों का क्लियर हुआ होगा कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर है, एंड यूज ऑफ द गुड्स इज़ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन द गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। यानी कि जो एंड यूज ऑफ गुड्स, यानी कि उस गुड्स का लास्ट में किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वही डिसाइड करता है कि ये आपका गुड्स फाइनल है या इंटरमीडिएट है। तो देखो, वाइल क्लासीफाइंग गुड्स एज फाइनल और इंटरमीडिएट क्या मैटर करता है सर, एंड यूज ऑफ गुड्स।
आपको चेक करना पड़ेगा कि उस गुड्स का एंड में क्या इस्तेमाल करा जा रहा है। इफ़ इट इज़ यूज बाय द प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज एन इंटरमीडिएट गुड्स। अगर वो गुड्स एक रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट करा जा रहा है प्रोड्यूसर द्वारा तो वो कौन सा गुड्स है, इंटरमीडिएट। बट इफ़ इट इज़ यूज बाय द प्रोड्यूसर एज अ फिक्स एसेट्स लाइक अ ट्रैक्टर यूज बाय द फार्मर, ये क्या है, फाइनल गुड्स। लेकिन अगर वही गुड्स या कोई और गुड्स यूज़ करा जा रहा है एक तरीके की फिक्स एसेट्स जो किसकी है, प्रोड्यूसर की है, जैसे ट्रैक्टर होते हैं फार्मर्स के, तो वो क्या है, फाइनल गुड्स है। एंड ऑफ कोर्स गुड्स परचेज द हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजप्शन आर टू बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। जो हम हाउस होल्ड होते हैं, हम जिन गुड्स को परचेस करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारे लिए वो कौन से गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं। मिल्क एज सच इज़ नॉट टू बी टेकन एज फाइनल और इंटरमीडिएट। अभी मैंने पीछे आपको शुगर का एग्जांपल दिया था, वैसे ही मिल्क का एग्जांपल, अगर डेयरी में यूज़ हो रहा है, किसी चीज़ को बनाने के लिए मिल्क का इस्तेमाल हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। मिठाई वगैरह बनाने के लिए हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। और अगर कोई कंज्यूमर, हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फाइनल गुड्स है। तो यहाँ पर अब आपको डिफरेंस दे रखा है कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र। ये वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर हैं और फाइनल यूज़र के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए अभी रेडी नहीं है। और इसका जस्ट उल्टा, ये वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर आ चुके हैं और यूज़ करने के लिए रेडी हैं। ये गुड्स रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है, ये एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट नहीं करा जाता। ये गुड्स रीसोल्ड किए जाते हैं फर्म द्वारा प्रॉफिट के लिए, ये रीसोल्ड नहीं किए जाते फर्म द्वारा प्रॉफिट के लिए। वैल्यू इसमें अभी बढ़ाई जाना बाकी है, इसमें वैल्यू अभी बढ़ाई जाना नहीं है। एक्सपेंडिचर जो किया जाता है, यानी खर्चा जो किया जाता है इंटरमीडिएट गुड्स पर, उसको हम इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। और जो फाइनल गुड्स पर किया जाता है उसे हम फाइनल एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कहना चाहो। इन गुड्स को नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त लिया नहीं जाता, इन गुड्स को नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त लिया जाता है। यहाँ पर नीचे दे रखा है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर खैर आपको मालूम होगा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च ख़त्म होता है। यहाँ पर कुछ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं हॉट्स में। ये हॉट्स कुछ और मत समझना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फाइंड आउट वेदर ए पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज़ एन एक्सपेंडिचर और एन इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। आप कैसे पता लगाओगे कि ये खर्चा जो हमने किया है वो एक्सपेंडिचर है या इंटरमीडिएट गुड्स पर है या फाइनल गुड्स पर है, यानी कि वो किया गया खर्चा फाइनल गुड्स पर किया गया है या इंटरमीडिएट गुड्स पर किया गया है। देखो, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स मस्ट लीड टू फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर कभी भी फाइनल गुड्स पर खर्चा किया जाएगा तो या तो वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है जो कि कंज्यूमर ने किया, जिसको हम सी से नोट कर रहे हैं, या वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि एक प्रोड्यूसर ने किया, जिसको हम आई से नोट कर रहे हैं। जो एक्सपेंडिचर ना ही सी में आ रहा है ना ही आई में आ रहा है, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल। इस एक्सपेंडिचर को हम इंटरमीडिएट गुड्स में लाएंगे। क्लियर है? यस सर। सेकंड देखते हैं, परचेज ऑफ अ कार ऑलवेज मीन द परचेज ऑफ फाइनल गुड, डू यू एग्री? क्या परचेज ऑफ अ कार हमेशा परचेज ऑफ अ फाइनल गुड्स में आएगा? क्या आप एग्री करते हैं? नहीं सर। क्यों सर? डिपेंड करेगा एंड यूज़ ऑफ द कार। अगर वो कार हाउस होल्ड ने खरीदी है तो फाइनल गुड्स है, अगर वो परचेस करी है टैक्सी ऑपरेटर ने तो भी वो फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर वो कार एक रिटेलर डीलर ने परचेस करी है रीसेल करने के पर्पज़ के लिए तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पर आपको आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनल गुड्स क्लियर हुआ होगा और इंटरमीडिएट गुड्स भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजप्शन गुड्स, जिसको हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो हमारी डायरेक्टली इच्छा की पूर्ति करते हैं। वो कोई भी चीज़ जो आपकी इच्छा की पूर्ति कर रही है, आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रही है, वो आपके लिए क्या है? कंजप्शन गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है। आइसक्रीम एंड मिल्क यूज बाय द हाउस होल्ड। आपने आइसक्रीम खाई, आपने दूध पिया, ये आपके लिए क्या है? कंज्यूमर गुड्स हैं, क्योंकि आप उसे कंज्यूम कर रहे हो और उनके कुछ टाइप्स होते हैं।
4 कैटेगरी होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स या सर्विसेज। सबसे पहला पॉइंट है ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप काफ़ी सालों तक इस्तेमाल कर सकते हो और कीमत में वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, जैसे कि टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, जो भी आप करना चाहें। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो खींचतान के 1 साल तक या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनकी कीमत ज़्यादा हाई नहीं होती, जैसे क्लॉथ्स हैं, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स के। गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल मत देना सेमी ड्यूरेबल गुड्स में, आजकल तो 6 महीने भी नहीं टिक रही लोगों की। तीसरा है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ और कंजप्शन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज़ गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आप सिर्फ एक बार कर सकते हो। लड़कों के माइंड में एक एग्जाम्पल आया होगा, नहीं बेटा वो भी एग्जाम्पल सही है, हाँ जी, उस जो चीज़ जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जाएगा वो हमारे क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स या सिंगल यूज ड्यूरेबल गुड्स। खाने पीने की चीज़ें जैसे कि गैस है, पेट्रोल है, मिल्क है। सर्विसेज वो चीज़ें होती हैं जो नॉन मटेरियल होती हैं, हम अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे पर्सन से लेते हैं। जैसे कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आप डॉक्टर के पास चले गए, कोई लीगल काम था, आप लॉयर के पास चले गए, आप घर के काम काज नहीं हो रहे, डोमेस्टिक सर्वेंट है, तो वो सारे हमारे कंज्यूमर गुड्स, कंजप्शन गुड्स और उसके टाइप्स। अब बारी आती है हमारी कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स हमारे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनकी फिक्स एसेट्स होती हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी एग्जाम्पल हैं कैपिटल गुड्स के। ये जो गुड्स होते हैं ये या तो हमने किसी कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करे हैं या उनको बढ़ाने के लिए करे गए हैं। कैपिटल गुड्स हमारी जो प्रोडक्शन होता है उसकी प्रोसेस में काम आती है बार बार, जैसे प्लांट एंड मशीनरी से आप किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर अगेन कर रहे हो, फिर अगेन कर रहे हो, तो ये क्या है, आपका कैपिटल गुड्स है। और ये जो प्रोसेस है वो आप इसे बार बार करते हो, है ना। इवन नट बोल्ट आर यूज सेवरल ईयर बट दीज आर नॉट कैपिटल गुड्स, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज दीज आर लो वैल्यू। जो नट बोल्ट होते हैं वो भी फिक्स एसेट के रूप में यूज़ होते हैं, काफ़ी सालों तक होते हैं, लेकिन वो आपका कैपिटल गुड्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत काफ़ी कम होती है। कैपिटल गुड्स की कीमत ज़्यादा होती है, इन पर डेप्रीशिएशन भी लगता है ना। आगे समझेंगे डेप्रीशिएशन कैसे क्या लगता है। तो सर कैपिटल गुड्स थोड़ा सा ढंग से नहीं आया तो और ढंग से समझते हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर की फिक्स एसेट्स है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आती है, काफ़ी सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं और कीमत हाई होती है। और क्योंकि हम किसी भी फिक्स एसेट्स को, कैपिटल एसेट्स को यूज़ करेंगे बिजनेस में, तो धीरे धीरे उनकी कीमत कम होती जाती है, जिसको हम कहते हैं डेप्रीशिएशन। कैपिटल गुड्स से ही मिलते जुलते गुड्स होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स भी हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं और प्रोड्यूसर गुड्स भी हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। देखो, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं, लेकिन बार बार नहीं। इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है फर्नीचर बनाने में, उस रॉ मटेरियल को कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। वो हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आ गया, लेकिन आप उस रॉ मटेरियल का बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दे रखा है कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है, कैपिटल गुड्स का वांट सेटिस्फैक्शन से कोई मतलब नहीं है। दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड द्वारा कंज्यूम करे जाते हैं, ये प्रोड्यूसर द्वारा। इन पर जो खर्चा होता है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन पर जो खर्चा होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स लीड टू हाई लेवल ऑफ वेलफेयर, ज़्यादा कंजप्शन गुड्स होंगे तो ज़्यादा वेलफेयर होगा, ज़्यादा कैपिटल गुड्स होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जिससे हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स हैव वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारे फाइनल गुड्स होते हैं और ये हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त ऐड किए जाएंगे। सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स क्यों नहीं होते वो मैंने भी बताया, क्योंकि कैपिटल गुड्स को आप रिपीटेडली बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स को बार बार इस्तेमाल नहीं किए जाते। अब यहाँ आता है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो मैं इस
को यहीं पर रोक देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ से करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जल्दी होगा तो बोर होने लगोगे और मैं नहीं चाहता कि आपका जो बेस है वो ख़राब हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।